तो हाँ, तुम लोगों का स्वागत है कोर्नी ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने जा रहे हैं ऐसी चीज़ें जो दुनिया पे एग्जिस्ट करते हैं लेकिन आज तक बहुत कम लोगों ने ही उनको देखा है। क्या पता तुमने भी ना देखा हो, क्या पता पहली बार हम लोगों को देख रहे हो। तो चलो मेरे साथ देखते हैं। तो हाँ, ये वीडियो हिंदी काउंटडाउन की तरफ से, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो देखते हैं। बेरिसा स्पिलवे, इस सम्मोहित करने वाली खूबसूरत वीडियो को देखिए। आपको क्या लग रहा है? क्या ये कोई मैन मेड करिश्मा है या किसी तरह की प्राकृतिक घटना? देखने पर ऐसा लग रहा है कि मानव पृथ्वी के गर्भ में पानी जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये एक मानव निर्मित संरचना है जिसे स्पिलवे कहा जाता है, जिसका काम बांध के पानी के स्तर बढ़ने पर अतिरिक्त पानी को निकालना होता है। दुनिया भर में अलग अलग तरीके के स्पिलवे बांधों पर पाए जाते हैं। इस तरह से ये बांध को टूटने से बचाता है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा स्पिलवे बेरिसा लेक पर बना है। जब जलाशय का स्तर 440 फुट से ज्यादा हो जाता है तो वो अपने आप विशाल कंक्रीट पाइप के जरिए निचले हिस्से में मौजूद क्षेत्रों तक सिंचाई आदि के लिए उपयोग के लिए चला जाता है। जब पानी का स्तर बढ़ता है तब विजिटर्स इन खूबसूरत दृश्यों को देखने भारी मात्रा में आते हैं। पिछले 22 सालों में सिर्फ 4 बार ही इसका उपयोग हुआ है। पाइपलाइन भाई आज के टाइम पे तुम ऐसी ऐसी चीज़ें देखोगे ना, तुमको देख के यकीन नहीं होगा कि इंसानों ने क्या क्या बना लिया। आज के टाइम पे इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी आ गई ना, कुछ भी बना सकते हो। और वो चीज़ इतनी देख के अचंभक, जैसे तुम यही चीज़ देख लो, कितना खतरनाक लगता है देखने में। ब्लास्टिंग। इस फुटेज को देखकर लग रहा होगा कि जरूर किसी फिल्म का सीन है जिसमें कोई विशालकाय जीव जमीन के अंदर तेजी से रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसे पाइपलाइन ब्लास्टिंग कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वालों के लिए काफी आम बात है, जो काम शुरू करने से पहले किया जाता है। अब जरूर आप सोच रहे होंगे कि वो किस मकसद से। ऐसा करने पर भी तो मलबा और मिट्टी वहीं पड़ा रहेगा। तो हम आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हर जगह जमीन एक जैसी नहीं होती। कहीं नरम होती है तो कहीं हार्ड या मोटी। नरम जमीन तो एक्सकेवेटर और बुलडोजर की मदद से हट जाती है, लेकिन सख्त और मोटी जमीन पर यह आधुनिक मशीन काम नहीं आती। इसीलिए ऐसी जमीन को एक्सप्लोजिव लगाकर सीरीज में फोड़ा जाता है। स्काईस्क्रैपर वाटरफॉल। हर साल लाखों लोग वाटरफॉल देखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं, लेकिन दक्षिण पश्चिम चीन के लोगों को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाटरफॉल अब खुद उनके शहर में है। जी हाँ, 121 मीटर ऊंची गगनचुंबी इमारत में मैन मेड वाटरफॉल बनाया गया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, लेकिन इसको ऑपरेट करना काफी महंगा है। पंप नीचे से 108 मीटर की ऊंचाई तक पानी खींचने के लिए करीब 800 युआन यानी कि 8,000 रुपए की बिजली केवल 1 घंटे में खपत कर देती है। जो भी हो, देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो ये सोचो कि जो इस बिल्डिंग में रह रहे होंगे वो बालकनी से अगर बाहर जाएंगे तो दिखेगा उन सब चीज लोगों को बाहर, या फिर पानी गिरता दिखेगा। लेकिन रात में सोते हुए कितना प्यारा लगता है, लोग खिड़की खोल के सोते होंगे। तो सॉप बबल। अगर आप किसी जबरदस्त ठंडे इलाके में घूमने गए हैं या रहते हैं तो क्या आपने कभी उतनी ठंड में सॉप बबल बनाया है? मुझे यकीन है कि ऐसे कम तापमान में किसी भी तरह के पानी से खेलना आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा है तो आप एक बहुत ही शानदार चीज से अछूते हैं। इस वीडियो को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए कैसे ये बबल कम तापमान की वजह से बर्फ में बदल रहा है। कितना प्यारा लग रहा है देखने, खूबसूरत। फूट गया। रेनबो। बारिश के मौसम में इंद्रधनुष का आनंद आपने कभी न कभी जरूर लिया होगा। बहुत बार ये तब देखने में आता है जब सूर्य का प्रकाश और बारिश एक साथ उपस्थित हो। आकाश में धनुष के आकार में 7 रंगों वाला इंद्रधनुष देखना वाकई बड़ा रोमांचकारी है। बहुत लोग इसे कैमरे में कैद भी करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये रेनबो का असली आकार नहीं है क्योंकि ये पूरा गोल होता है और जमीन से देखने पर केवल धनुष के आकार में आधा ही दिखाई पड़ता है। इसका पूरा आकार देखने के लिए आपको किसी ऊंचे पर्वत या प्लेन में सफर करना पड़ेगा ताकि आप इस ब्यूटीफुल व्यू को देख पाएं। कागज की मूर्तियां। वो तो देखिए, इंटरनेट पर आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस पहले भी देखी होंगी, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि ये क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं। देखने में आम मूर्तियों और चीजों की तरह लगने वाली ये कलाकृतियां दरअसल सैकड़ों कागजों से बनाई जाती है। देखने में बिल्कुल असली ही लगती हैं, लेकिन कागज फोल्डेड और ग्लू से जुड़े होते हैं जिन्हें कलाकृति का शेप दिया गया है। फेलिक्स सेम्पर, जो कि क्यूबन अमेरिकन कलाकार हैं, उन्हें इसमें महारत हासिल है। पहले वो प्रिंटिंग हाउस में काम करते थे, जहां फोल्डेड शीट देखकर उन्हें ऐसा करने का आइडिया आया।
सैम्पर ने सबसे पहले रैपर नोटेरियस बिग की कलाकृति बनाकर लोकप्रियता हासिल की, जिन्हें हजारों परतों वाले कागज की मदद से उनकी शिल्प कला को उकेरा। इन मूर्तियों की खासियत यह है कि फोल्ड करने पर दोबारा अपनी शेप में आ जाती हैं और दिखने में काफी दिलचस्प और रिलैक्सिंग लगती है, जिन्हें बैठकर आप घंटों देख सकते हैं। ब्राजीलियन स्किपर कैटरपिलर। एक बार जरा इस अद्भुत कीड़े को देखिए। पिलपिले से रेंगते इस कीड़े का कोई निश्चित रंग नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रांसल्यूसेंट जीव है, यानी आप इसके अंदर की कोशिकाओं यहाँ तक कि नसों को भी आराम से देख सकते हैं। यहाँ तक कि ये कब सांस लेता है, कब छोड़ता है, ये भी आसानी से दिख जाता है। इसकी ये खूबी इसे आकाश में उड़ते भूखे पंछियों से बचने में मदद करती है, और फिर जब ये अद्भुत जीव विकसित हो जाता है तो ये बड़ी खूबसूरत तितली में बदल जाता है। कॉर्क ओक। इस वीडियो को देखिए कैसे लोग पेड़ की छाल निकाल रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपने कॉर्क का नाम तो सुना होगा, जिसका इस्तेमाल हर जगह होता है, क्रिकेट बॉल से लेकर बेसबॉल बैट तक और अंतरिक्ष यान से लेकर आपकी फेवरेट ड्रिंक में भी। दरअसल इन पेड़ों को कॉर्क ओक बोला जाता है और ये सब सामान इसकी छाल से ही बनता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले बड़ी सावधानी से छाल को हटा दिया जाता है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि छाल के अलावा पेड़ को नुकसान ना पहुंचे। छाल को लादकर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है और पेड़ को लगभग 10 साल के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे उस पर दोबारा छाल आ जाती है, क्योंकि दुनिया में यही एक ऐसा पेड़ है जिस पर दोबारा से पूरी तरह छाल वापस रीजनरेट हो जाती है। हेयर हाइलाइटर। आप सोच रहे होंगे कि हम अब इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बालों को हाईलाइट करना तो काफी आम है, लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ हेयर स्टाइलिस्ट ऐसी आश्चर्यजनक अनोखी चीजें सामने लेकर आते हैं, इसे लिस्ट में ऐड करना ही पड़ा। जैसे इस हेयर स्टाइलर हेड को ही देखिए, इसे पहले ग्राहक के सिर पर पहना दिया जाता है, फिर उसमें बने छेदों से बालों के छोटे छोटे गुच्छे खींचकर बाहर निकाल दिए जाते हैं, जिसके बाद बाहर निकले हुए बालों पर कलर कर दिया जाता है। और जब सारी प्रक्रिया हो जाती है तो इसके बाद देखिए कितना लाजवाब काम निखर कर सामने आता है। बारिश और ओलावृष्टि का किनारा। ये तो सभी ने नोटिस किया होगा ना कि एक शहर में रहने के बावजूद कहीं बारिश होती है तो कहीं नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो बारिश का एक आखिरी छोर यानी किनारा तो जरूर होता होगा, जहां से देखने पर एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ सूखा दिखाई देता होगा। क्या आपने देखा है ऐसा? नहीं ना, लेकिन ऐसा देखा जा सकता है, लेकिन ये मुश्किल है। पहला तो इसके लिए बारिश बहुत तेज होनी चाहिए, दूसरा आपका लक आपके साथ होना चाहिए ताकि आप वहां मौजूद हों जहां बारिश का किनारा बनने वाला है, और तीसरा ये कि हवा बिल्कुल शांत हो, वरना बारिश हवा से स्प्रेड होते हुए आगे बढ़ जाती है तो किनारा दिखता नहीं है। अगर ये तीनों चीजें आपका साथ देती है तो इस वीडियो की तरह आप भी बारिश का किनारा देख सकते हैं। एक तरफ बारिश, एक तरफ सूखा। ठीक इसी तरह ओलों के साथ भी होता है। देखिए इस वीडियो में कैसे रिपोर्टर ओलावृष्टि की रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि रिपोर्टर किसी पुल के नीचे खड़ा है, इसलिए ऐसा दृश्य बना। आपको क्या लगता है? कमेंट में बता दो। पुल के नीचे नहीं है और एक ही जगह बारिश हो रही, वो तो है ही किसी ने वो फवारा चालू कर दिया। टीयर्स इन स्पेस। हमें ये जानने की हमेशा जिज्ञासा रहती है कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट कैसे रहते हैं, वहां के लोग कैसे खाते पीते हैं, सोते कैसे हैं, कैसे बाथरूम करते हैं, क्योंकि वहां तो सब चीजें उड़ती हैं। खैर ये सब तो ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है अगर जीरो ग्रेविटी में कोई एस्ट्रोनॉट इमोशनल हो जाए तो उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं का क्या होगा? क्या वो भी बूंद बूंद तैरने लगेंगे? आंसू तो नहीं, इस वीडियो में ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल करके एक एस्ट्रोनॉट ने दिखाया कि आंसू निकलने पर क्या होगा। देखिए कैसे पानी का गुच्छा आंख पर बनते जा रहा है और स्किन से अलग ही नहीं हो रहा। उम्मीद है एस्ट्रोनॉट्स ज्यादा इमोशनल नहीं होते होंगे, वरना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च। हर साल दर्जनों रॉकेट स्पेस में लॉन्च होते हैं, लेकिन क्या आपने अपनी आंखों से किसी ऐसे कैरियर रॉकेट को आसमान में जाते हुए देखा है? जवाब ना ही होगा। बहरहाल हम इतने लक्की तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात के लिए अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं, क्योंकि हवाई जहाज में यात्रा के दौरान यात्रियों को ऐसा देखने का मौका मिल गया था, जिसे वीडियो में कैद कर लिया गया। है ना शानदार दृश्य? बहुत। चीन की दीवार। चीन की दीवार 21,196 किलोमीटर लंबी है। इसे बनाने में सबसे पहले लकड़ी और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, बाद में इसे ईंट का इस्तेमाल करके बनाया गया। मिथ के मुताबिक इसे चांद से देखा जा सकता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है।
ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस विशाल दीवार का अंत कहाँ होता है? चीन के किन हुआंगदाओ शहर में मौजूद शंघाई पास में दुनिया की सबसे लंबी दीवार खत्म हो जाती है, जहां बोहाई समुद्र में मिल जाता है इसका आखिरी छोर। चीन की दीवार के इस हिस्से को लाओ लोंगतू या ओल्ड ड्रैगन हेड के नाम से जाना जाता है। इसका नाम ओल्ड ड्रैगन हेड पड़ा क्योंकि जिस जगह ये दीवार समुद्र में मिलती है उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कि ड्रैगन अपना मुंह समुद्र में डुबो रहा हो। तो हाँ, कैसे लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।